ये विरोधी पार्टियां जो है ये सरकार को बदनाम करती हैं कि जी दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, दिल्ली गवर्नमेंट गैस की व्यवस्था नहीं करवा रही। इससे पहले जो पार्टियां थी वो भी तो करवा दी, उनके समय में ये समस्या नहीं आई। हर कंपनी ने अपने टोल फ्री नंबर दिए हैं, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो आप इन नंबर पे कॉल करो। ये है कि कहीं जल्दी मिल जाती है, कहीं 2 दिन बाद मिल रही है। अब ये अफवाहें जितनी फैलेंगी कि 3000 का सिलेंडर है, 4000 का, ये तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सोचना चाहिए ना, कभी कहीं किसी चीज की नहीं होती। देखिए नेक्स्ट न्यूज दिल्ली समेत पूरे देश भर में इस समय सबसे अधिक अगर चर्चाओं का विषय कुछ है तो वो एलपीजी गैस सिलेंडर है। कई जगह पे शॉर्टेज दिखाई पड़ती है, कई जगह पे लाइनें दिखाई पड़ती हैं और इन तमाम मुद्दों के बीच में, बहस के बीच में हमारे साथ यशपाल जी जुड़े हुए हैं जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। यशपाल जी स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। यशपाल जी पहली बात तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि पूरे देश भर में हम देख रहे हैं दिल्ली समेत की एलपीजी सिलेंडर को लेकर बड़ी दिक्कत हो रही है, क्या कहना चाहिए? सर ऐसा है, देखिए थोड़ा सा समस्या होती है लेकिन समस्या का समाधान भी होता है जी। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई भी आपदा नहीं आएगी और सबको भरपूर सिलेंडर मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि ये ब्लैक मार्केटिंग जो होती है ये खुद ही इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। आप जो सिलेंडर 975 रुपए का आ रहा है वो 3500 4-4 हजार रुपए में दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? वैसे तो कंपनियां बोलती है कि जी आप आज बुक करो कल सिलेंडर मिल जाएगा। अब इन्होंने जो नया रूल निकाल दिया कि 25 दिन से पहले आप बुक नहीं करा सकते, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन ये जो ब्लैक मार्केटिंग जो होती है इन्हीं के लोग ही ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, तो ये चीजें गलत है ना। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी परेशानी होती है, हर चीज की होती है। आप घर भी बनाते हैं उसमें भी थोड़ी वो होती है, दिक्कतें आती है। तो ये इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ये बेकार में इन लोगों ने मुद्दा बना रखा है कि नहीं जी ये विरोधी पार्टियां जो है ये सरकार को बदनाम करती हैं कि जी दिल्ली गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, दिल्ली गवर्नमेंट गैस की व्यवस्था नहीं करवा रही। इससे पहले जो पार्टियां थी वो भी तो करवा दी, उनके समय में ये समस्या नहीं आई। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि ये इंतजाम अगर पहले हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं आती। भाई देखो ये इंतजाम पहले हो जाता, हर चीज की वो है, हर चीज का एक समय होता है, समय के अनुसार अब हर चीज की है। एक आध दिन की दिक्कत हर जगह आती है। अब समस्या धीरे धीरे खत्म ही हो रही है। हर कंपनी ने अपने टोल फ्री नंबर दिए हैं, कहीं ब्लैक मार्केटिंग हो आप इन नंबर पे कॉल करो। गैस से किसी प्रकार की भी कोई समस्या है, किसी को गैस उपलब्ध नहीं हो रही तो आप इन नंबरों पर कांटेक्ट करो। तो पब्लिक को करना चाहिए ना, जागरूकता तो गवर्नमेंट फैला रही है। अब लेकिन पब्लिक ही उसको इस्तेमाल नहीं करे तो गलती गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, ये आम नागरिक की गलती है। अच्छा, कहते हैं ये कह भी रहे हैं और ये बात भी चल रही है लगातार, विपक्ष में आप कह रहे हैं उठा रहा है मुद्दा पूरी तरीके से, तो क्या बाहर से जो हमारे पास सप्लाई होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम आपको नजर आती है या हम इसको भी मैनेज कर लेंगे? सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी महाराष्ट्र के रास्ते से इतनी एलपीजी गैस और पेट्रोल आया है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है हर चीज का। अब आप ये सोचिए कि आज प्रधानमंत्री जी ने कहा कल सुबह मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, बहुत सारी चीजों के दाम बढ़ गए हैं, आप देख रहे हैं मार्केट में। भाई दाम बढ़ गए हैं, वो बात आपकी सही है, लेकिन उस हिसाब से लोगों की इनकम भी तो बढ़ रही है। अब हर चीज हिसाब से चलती है, दाम बढ़े तो कुछ चीजों पे, जरूरत की चीजों पे जीएसटी भी तो खत्म हुई है। ये चीज देखिए ना, अब सिर्फ जो दाम बढ़े हुए दिखते हैं वो सिर्फ नशीले पदार्थों पे है, सिगरेट हुआ, गुटखा हुआ, शराब हुआ, ये चीजों पे तो होना चाहिए। नहीं, जैसे अभी बात करें कि बहुत सारे जो रोजमर्रा की चीजें, मान लीजिए ब्रेड पकौड़ों की अगर मान लीजिए खाने निकला है कोई व्यक्ति या कोई गन्ने का जूस पीने के लिए निकला है या एक तरीके से आउटिंग पे निकला है, तो जो चीजें पहले 20 रुपए में 30 रुपए में मुहैया हुआ करती थी, कई जगह ऐसी खबरें हैं वो 50-50 60 से दोगुने तक में भी कहीं कहीं मिलती हुई नजर आ रही है। भाई ये ऐसा है, ये थोड़ा सा ये गैस की प्रॉब्लम की वजह से दुकानदारों ने अपने रेट बढ़ा दिए और वो ये भी कहते हैं कि भाई हम इनको धीरे धीरे जैसी रेट सिलेंडर की पूर्ति होने लगेगी हम रेट कम कर देंगे। भाई मैं ये कहता हूँ अगर आपने बढ़ा ही दिए, जो कस्टमर आपसे 30 रुपए में खा के जा रहा था वो 40 रुपए में खा के जा रहा है, वो 40 रुपए में अगली बार 30 में कैसे आ जाएगा आपके पास? दुकानदारी आप अपनी खराब कर रहे हो, कस्टमर का कुछ नहीं है। कस्टमर तो आज 40 का खा लिया, 2 दिन बाद वो 25 का भी खा लेगा। तो ये चीजें तो दुकानदारों को सोचना चाहिए कि इन चीजों को बढ़ावा ना दें। रेट बढ़ाने से 2-4 दिन की परेशानी, उस पर रेट बढ़ाने से क्या फायदा होगा? जी। अच्छा, लोग बड़े पैनिक भी हैं कि ये अफवाह फैली हुई है कि पता नहीं कितने महीने के बाद सिलेंडर मिलेगा, अब अगर मिल गया, यानी इस तरह की तमाम सारी अफवाहें चल रही है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, भाई देखो आप जहाँ भी रहते हो दिल्ली के किसी कोने में, आप इन अफवाहों पे ध्यान मत दो। किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है, आप किसी भी कंपनी का सिलेंडर बुक कराओ। जो गवर्नमेंट ने रूल तय करा है कि 25 दिन से पहले आप बुक नहीं करा सकते, पहले 15 दिन का था, अब 25 दिन का कर दिया, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। 25 दिन में आपको सिलेंडर मिल तो रहा है। आप ही के डिलीवरी मैन जो है कंपनियों के, वही सिलेंडर ब्लैक कर देंगे। अब
तो वो तो उनकी बेवकूफी है ना। इस हिसाब से उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए भाई, तुम सिलेंडर उस हिसाब से दो जिस हिसाब से आपके पास स्लिप है जी। तो फालतू एक्स्ट्रा दो ही मत। और आपके पास सबका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, वेरिफिकेशन कर लो ना भाई आपके घर डिलीवरी आई है या नहीं आई है। दिल्ली में जो मैनेजमेंट है उसको क्या कहेंगे, मतलब कि लोगों की जरूरत के हिसाब से एलपीजी मुहैया हो पा रहा है? बिल्कुल हो पा रही है, बस ये है कि कहीं जल्दी मिल जाती है, कहीं 2 दिन बाद मिल रही है। अब ये अफवाहें जितनी फैलेंगी कि 3000 का सिलेंडर है, 4000 का, ये तो ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को सोचना चाहिए ना, कभी कहीं किसी चीज की नहीं होती। अभी बीच में कुछ टाइम पहले देखा था प्याज के रेट बढ़ गए, तो वो आप स्टोर कर लोगे तो भाई रेट तो बढ़ेंगे। अभी आप दो दिन के लिए दूध का स्टॉक कर लो, गाड़ियां मत भेजो डिपो से, तो दूध की शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये तो ब्लैक मार्केटिंग के ऊपर है भाई, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए बिल्कुल यशपाल जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई गैस की किल्लत नहीं है, सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप अगर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो ज़रूर अपना नज़रिया पेश करिए कि क्या वाकई में मार्केट में या कह सकते हैं कि जो चीज़ें मुहैया होनी चाहिए वो मुहैया हो रही हैं, लेकिन ब्लैक मार्केटिंग के ज़रिए या ब्लैक के ज़रिए उनको आप तक मुहैया नहीं कराया जा रहा है या आप तक मुहैया वो चीज़ नहीं हो पा रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।